श्री सद्गुरु राज भैया जी की कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों, भक्तों को, साधकों को और मेरे सभी गुरु भाई बहनों को नमन। श्री गुरुदेव दत्त। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि श्री श्रीपाद वल्लभ आखिर कौन थे। तो आइए जानते हैं। श्री श्रीपाद श्री वल्लभ कलयुग में श्री भगवान दत्तात्रेय के पहले अवतार हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म 1320 में भाद्रपद गणेश चतुर्थी के दिन पीठापुरम, आंध्र प्रदेश, भारत में श्री अप्पल राज और सुमति इनके यहाँ पे हुआ था। अप्पल राज और सुमति श्री भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। अप्पल राज और सुमति शर्मा श्री भगवान दत्तात्रेय के भक्त थे। उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनका पहला बेटा अपंग था और दूसरा अंधा था। एक बार अप्पल राजा शर्मा परिवार श्राद्ध की तैयारी कर रहा था और इस कार्यक्रम में कई ब्राह्मणों को अतिथि रूप में आमंत्रित किया गया था। दोपहर के समय एक भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए आया। हालांकि प्रथा इसे रोकती है, लेकिन वेद कहता है कि जो किसी भी भोजन के समय भोजन के लिए आता है, कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं विष्णु है। आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले सुमति ने भिक्षुक को भगवान विष्णु मानते हुए भोजन की पेशकश की, जिनके लिए पूर्ण वार्षिक समारोह आयोजित किया जा रहा था। उसके विश्वास ने भगवान के दिल को छू लिया और उन्होंने तुरंत ही उसे वास्तविक रूप का दर्शन कराया। इसके शानदार स्वरूप के 3 सिर थे जो बाघ के खाल से ढके हुए थे और उनका शरीर विभूति पवित्र राख से सना हुआ था। भगवान ने कहा, माँ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण अतिथियों को भोजन कराने से पहले तुमने मुझे पूरे विश्वास के साथ भोजन कराया है। ये भेष में भगवान है। अब जो भी तुम चाहो मुझसे मांग लो, दी जाएगी। इस दृश्य ने उनके आँखों को धन्य कर दिया। अब उसके कान उसके मधुर शब्दों से पवित्र हो गए। भगवान, उसने कहा, भगवान, आप मुझे माँ के रूप में संबोधित किया। कृपया अपने शब्द को वास्तविकता में बदल दे। भगवान ने उत्तर दिया, तथास्तु, ऐसा ही हो। और यह कहकर उसे आशीर्वाद दिया कि उसे एक बेटा होगा जो गुरु बनेगा। भगवान ने उसे यह भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ 16 वर्ष तक रहूँगा और फिर शेष 17 वर्ष के लिए दूसरे स्थान पर चला जाऊँगा। भगवान उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुमति ने अपने पति को भगवान द्वारा उसे दी गई दिव्य दृष्टि और दिव्य पुत्र की उसकी इच्छा पूर्ण करने के बारे में बताया। दंपति खुश हो गए और 1 साल के भीतर उन्हें एक बेटा हुआ। सुमति ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जो वास्तव में जन्महीन है। उन्होंने बच्चे का नाम श्रीपाद रखा। श्रीपाद के पास सभी लक्षण, दिव्य विशेषताएं और दिव्य चमक थी। श्रीपाद वल्लभ ने कभी औपचारिक शिक्षा नहीं ली। परंपरा के अनुसार उन्हें जनेऊ पहनाया गया। आमतौर पर पवित्र धागा समारोह के बाद एक लड़के को आध्यात्मिक ज्ञान के बाहरी भंडार की पूरी तरह से याद करने से पहले 8 साल तक गुरु द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन इस लड़के जो कि श्रीपाद वल्लभ था, उन्होंने अपने शिशुकाल में ही उपनयन पवित्र धागा समारोह में एक ही क्षण उपनयन के क्षण ही वैदिक ज्ञान प्रदान करना शुरू कर दिया। ये सब पूर्णतः दैवीय चमत्कार था। जब वह 16 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का विचार किया। हालांकि उन्होंने कहा, इस दुनिया की सभी महिला मेरी माँ की तरह है और उन्होंने केवल एक महिला वैराग्य स्त्री से ही शादी की है। मेरा उद्देश्य साधुओं को दीक्षा और मार्गदर्शन देना है और उन्हें श्रीया वल्लभ कहा जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीपाद श्री वल्लभ नाम पड़ा। इस प्रकार बोलते हुए उन्होंने अपने माता पिता से सन्यासी बनने और घर छोड़ने की अनुमति मांगी। माँ ने श्रीपाद से पूछा कि यदि उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया तो बुढ़ापे में उनकी देखभाल कौन करेगा। उनका पहला बेटा अपंग था और दूसरा अंधा था। श्रीपाद श्री वल्लभ को उनकी स्थिति का एहसास हुआ। उन्होंने अपने अंधे और अपंग भाइयों को बुलाया। अपने माता पिता के आंसुओं को देखकर उनका हृदय करुणा से पिघल गया। श्रीपाद श्री वल्लभ ने अपने भाइयों को छुआ और उन्हें एक पल में ही स्वस्थ कर दिया। इस चमत्कार ने भ्रम का पर्दा हटा दिया जिसने उन्हें संसार में बांध रखा था। तब भगवान ने उन्हें अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया।
उनकी अनुमति से उन्होंने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और काशी तीर्थ यात्रा के लिए अपना घर छोड़ दिया। श्रीपाद श्री वल्लभ ने द्वारका, मथुरा और बद्रीनाथ जैसे कई पवित्र स्थानों की यात्रा की। श्रीपाद श्री वल्लभ ने इस यात्रा के दौरान कई आध्यात्मिक साधकों को आशीर्वाद दिया। तीर्थ यात्रा के बाद श्रीपाद श्री वल्लभ दक्षिण में गोकर्ण महाबलेश्वर गए। महाबलेश्वर में 3 वर्ष बिताने के बाद वे श्री शैल पर्वत पर गए। अनेक साधकों को आशीर्वाद देकर भगवान कुरवपुर गए और वहीं बस गए और इस स्थान पर उन्होंने कई चमत्कार किए। उनके सभी चमत्कारों को श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृत नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। माना जाता है कि कलयुग में दत्तात्रेय भगवान के पहले अवतार के रूप में श्रीपाद श्री वल्लभ का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। श्री दत्तात्रेय भगवान का यह अवतार समाज में व्याप्त विकृतियों को दूर करने, मुस्लिम आक्रमण से शुद्ध एवं विघटित हुए समाज की पूर्ण स्थापना करने तथा धर्म की संस्कृति को पुनः स्थापना करने के उद्देश्य से किया गया था। उस समय समाज बहुत कमज़ोर था। ऐसे समय सन 1320 में श्री भगवान दत्तात्रेय ने श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार लिया और महान कार्य किया। उनका जीवन काल 30 वर्ष का था। उनका जन्म स्थान आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला में पिठापुर है। वहाँ से वे कुरवपुर गए। श्रीपाद श्री वल्लभ ने अपने अवतार के दौरान कई अतुलनीय लीलाएं की। इस अवतार के बाद ही भारत में श्री दत्त संप्रदाय का बहुत ज़ोरों से विकास हुआ। श्रीपाद श्री वल्लभ की पूजा की महान परंपरा कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश तक पूरे भारत में फैली हुई है। इसमें श्रीपाद वल्लभ और भगवान दत्तात्रेय पूज्य देवता है। श्रीपाद राजनम शरण्य प्रपद्ये उनका प्रमुख प्रिय मंत्र है। अपने भक्तों को श्रीपाद वल्लभ के 12 अभय वचन। पहला वचन, जहाँ जहाँ मेरा चरित्र प्रकट हो रहा है वहाँ वहाँ मैं सूक्ष्म रूप में हूँ। दूसरा वचन, जो भक्त मुझे पूर्णतः समर्पित है उन भक्तों की देखभाल मैं स्वयं आँखों में तेल डालकर करता हूँ। तीसरा वचन, श्री पीठिकापुरम में प्रतिदिन दोपहर के समय भिक्षा स्वीकार करता हूँ। मेरा आना एक दिव्य रहस्य है। चौथा वचन, जो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के कर्मों को चाहे वो कितने ही क्यों न हो मैं भस्म कर देता हूँ। पांचवा वचन, यदि भोजन के लिए तरसने वाले लोगों को भोजन दिया जाता है तो मैं निश्चित ही रूप से उस दाता से प्रसन्न होता हूँ। छठा वचन, मैं श्रीपाद श्री वल्लभ हूँ। मेरे भक्तों के घर में महालक्ष्मी अपनी सारी कलाओं से चमकती है। सातवां वचन, यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है तो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर रहती है। आठवां वचन, तुम जिस देवता स्वरूप की पूजा करोगे, जिस सद्गुरु की तुम पूजा करोगे, मुझे वह प्राप्त होगा। नौवां वचन, आपकी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती है। मेरी कृपा आशीर्वाद आपको उस देवता के स्वरूप के माध्यम से प्राप्त होता है जिसकी आप पूजा करते हैं, फिर चाहे वो आपके इष्ट हो या आपके सद्गुरु के माध्यम से। 10वां वचन, श्रीपाद श्री वल्लभ सिर्फ एक नाम नहीं है। मेरे विराट स्वरूप को, स्थूल देव स्वरूप को, समस्त शक्ति के अंशों को आप अनुष्ठान के माध्यम से ही समझ सकते हैं। 11वां वचन, श्रीपाद श्री वल्लभ मेरे पूर्ण योग अवतार है। वे महायोगी महासिद्ध पुरुष जो नियमित रूप से मेरा ध्यान करते हैं वे मेरे अंश हैं। 12वां वचन, यदि तुम मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हें धर्म का मार्ग, कर्म का मार्ग सिखाता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूँ ताकि तुम गिर ना जाओ। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और ये कुछ जानकारी थी श्रीपाद श्री वल्लभ के बारे में जो दत्तात्रेय भगवान के सबसे पहले अवतार थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय गुरुदेव दत्त। हर हर महादेव शंभु।